हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीवी ग्लोबल एम्पायर। आप अपने दिन को कंट्रोल करते हो या आपका जो दिन है वो आपको कंट्रोल करता है? डू यू कंट्रोल योर डे और योर डे कंट्रोल यू? मेरी आज की जो बुक समरी है, बुक का नाम है द 5 AM क्लब। इसके ऑथर हैं मिस्टर रॉबिन शर्मा, जो एक बड़े अच्छे स्पीकर भी हैं, लीडरशिप एंड एलीट परफॉर्मेंस एक्सपर्ट भी जाने जाते हैं। अगर मैं उनके क्लाइंट्स की बात करूं, फेम्ड बिलियनियर, प्रोफेशनल स्पोर्ट सुपरस्टार एंड मैनी फॉर्चून 100 कंपनीज उनके क्लाइंट्स की लिस्ट में आते हैं। चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करूंगा। अप टू 9 चैप्टर के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो 10th चैप्टर में ऑथर कहते हैं जो हिस्ट्री मेकर हैं उनके 4 तरह के फोकसेस होते हैं। द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर। आइए इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1 फोकस ऑफ हिस्ट्री मेकर, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन IQ, जिसको डेवलप किया है फेमस साइकोलॉजिस्ट जेम्स फ्लिन ने। वो कहते हैं कई बार जो वर्ल्ड के फाइनेस्ट एथलीट्स होते हैं उनके अंदर एक बात देखी गई है कि उनमें अपने कंपीटिटर के मुकाबले बहुत कम स्किल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लेजेंडरी परफॉर्मर बनते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? तो उसका कारण है कि वो अपनी डेडिकेशन और अपनी कमिटमेंट के दम पे अपनी जो स्किल है उसको वो मैक्सिमाइज करते हैं, उसको वो कैपिटलाइज करते हैं। ऑथर कहते हैं बीइंग बिजी वर्सेस बीइंग प्रोडक्टिव, दोनों में बहुत अंतर है। आप बिजी हैं या फिर आप प्रोडक्टिव हैं। सेकंड फोकस ऑफ हिस्ट्री मेकर, दैट इज़ freedom from distraction. Remember, an addiction to distraction is the death of your creative production. ऑथर कहते हैं जब हम डिस्ट्रैक्शन में होते हैं तो ये चीज़ हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है, किल कर देती है। आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी से और सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं। ये बात कही भी जाती है, आर यू यूजिंग सोशल मीडिया और सोशल मीडिया इज़ यूजिंग यू। ये आपको अपने आप से पूछना होगा, आपको डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना होगा। हल्का सा मोबाइल वाइब्रेट होने पर हम बड़ी जल्दी अपने मैसेज को चेक करना शुरू कर देते हैं। ये सारे सोर्सेज जो हैं डिस्ट्रैक्शन के हैं। हम में से बड़े सारे जो लोग हैं, सो मैनी पोटेंशियली आउटस्टैंडिंग पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ब्रोकन फोकस सिंड्रोम, क्योंकि हमने अपनी जो पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है उसको बड़े सारे गैजेट्स, इंटरप्शंस और साइबर नॉइज़ के साथ भरा हुआ है। तीसरा फोकस जो हिस्ट्री मेकर का है वो है पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। इसको जर्नल लैंग्वेज में कहेंगे अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने ऊपर वर्क करना। अपने ऊपर वर्क करना ये बड़ा पावरफुल टूल माना जाता है सक्सेस होने के लिए। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने आप को इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली एंड मेंटली इम्प्रूव करना एवरी डे। मिस्टर रॉबिन इसको द 4 इंटीरियर एम्पायर्स भी कहते हैं। यही वो रेवोल्यूशनरी मॉर्निंग रूटीन है जिसको फॉलो करके ऑथर कहते हैं मेरे क्लाइंट्स ने अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने इम्पैक्ट को, अपनी हेल्थ को, अपनी पीस ऑफ माइंड को बड़े अच्छे लेवल पे इम्प्रूव किया। तो ये 4 इंटीरियर एम्पायर हैं, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट। इस बात को हम एक स्टोरी की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं बेटर वे में। हालांकि ये स्टोरी इस बुक के अंदर नहीं है। एक बार एक वुड कटर को पेड़ काटने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो वो 12 पर्सन्स को अपॉइंट करता है पेड़ काटने के लिए। उसमें से 11 पर्सन सुबह जाते हैं पेड़ काटने के लिए और एक जो 12वां पर्सन होता है वो लेट आता है और जल्दी चला जाता है, बट बाकियों के मुकाबले वो ज़्यादा पेड़ काटता है। तो जो अदर 11 पर्सन थे उनको लगा कि यार ये बाकी टाइम में क्या कर रहा है, ये हमसे देर में आया, पहले चला गया, फिर भी इसने ज़्यादा पेड़ काट दिए। तो उन्होंने फिर जानने की कोशिश की तो उनको एक बात नज़र आई कि वो अपना जो 3 से 4 घंटे हैं अपनी कुल्हाड़ी को पैनी करने में लगाता है। कहने का मतलब है अपने ऊपर काम करना, अपने आप को
को इम्प्रूव करना, अपने आप को पर्सनली डेवलप करना। फोर्थ फोकस ऑफ हिस्ट्री मेकर दैट इज़ डे स्टैकिंग। डे स्टैकिंग का मतलब हो गया कि अब आपने जो दिन में काम करना है उसको अरेंज करना, कौन सी ज़्यादा वैल्यू वाली एक्टिविटी है, कब किसको करना है। याद रखिए, आप जो आज करते हो वही चीज़ आपका आगे जाके फ्यूचर को क्रिएट करती है। फाइनली फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं रेगुलरली इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट दे रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।